आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है थेसिलोनियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वाक्य संख्या 18, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्तों, इस पवित्र घड़ी में जब हम प्रभु यीशु के सामने, इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने हम उपस्थित हैं, हम अपने आप को समर्पित करें। हम धन्यवाद दें उस हर एक पल के लिए जहाँ पर प्रभु हमें हमेशा बांध के रखता है, अपने पास रखता है, क्योंकि पिता परमेश्वर के अनुसार उसकी यही इच्छा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अब हम इस संसार में अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर लेते हैं, अपनी हद पार कर देते हैं अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए। लेकिन प्रिय भक्तों, हमें संसार में अगर हमने प्रभु के नाम को, उसकी इज्जत को ऊपर रखना सीख लिया, तो बाकी सारी चीजें हमें प्रभु यूं ही दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम हर एक क्षण, हर एक पल में प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रभु हमें कभी उदास नहीं देखना चाहता है, वो हमें हमेशा प्रसन्न देखना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इसी वचन में हम विश्वास करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा रखें, क्योंकि जीते हैं तो हम प्रभु के लिए हैं, मरते हैं तो भी हम प्रभु के लिए। इसलिए चाहे हम जिए या मरे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मैं क्या हूँ, ये मेरा घराना, जो तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। नजरे करम जो तूने दिखाया, महिमा का ताज तूने पहनाया। तेरी रहमत की है खुदा, कैसे करूं मैं कीमत अदा। ये मोहब्बत है बेबयां, शुक्रिया 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 यीशुआ
शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम सिर्फ तुझे क्या दे सकते हैं? धन्यवाद के अलावा हम तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु। इस संसार में हम कई बार ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि हम तुझे भूल जाते हैं, तेरी महिमा करना हम भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन भाई और बहनों, उस पल भी अगर हम बिना कंप्लेन करे, अगर हम प्रभु की महिमा, आराधना और स्तुति करें, तो मैं आपसे कहता हूँ स्वर्गदूत तो क्या, प्रभु खुद हमारे साथ उस संकट में हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम समर्पित करें अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने सभी लोगों को जो हमारे साथ हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, उन सभी लोगों को हम समर्पित करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम सबसे जुड़े रहें। आइए हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हे प्रभु, जो हमने सुना है तेरे तुल कौन खुदा है, तूने ही हमको छुड़ाया अपनी प्रजा, हमको ठहराया तेरी रहमत की है खुदा। कैसे करूं मैं कीमत अदा, यह मोहब्बत है बेबयां। आइए हम सब एक साथ शुक्रिया उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो प्रभु है जो हमारे साथ रहता है, हर संकट में हमारे साथ रहता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो हमें सारे पापों से छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमें सारे रोगों से छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमें सारे बीमारियों से छुड़ाने वाला खुदा है। इसलिए हर पल हर क्षण सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया कहें, शुक्रिया निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। अगर हम प्रभु के उसके दृष्टि में हम इतने मूल्यवान हैं, इतना महत्व रखते हैं, क्यों ना हम भी उसे उतना महत्व दें, उसे अपना उत्तम स्थान दें। क्योंकि ईश्वर जो भला गडरिया है, जो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उस ईश्वर को क्यों ना हम वो स्थान पर रखें, अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हम निरंतर करते रहें। वो हमें चंगा करता है, वो हमें आनंद प्रदान करता है, वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने जीवन में उस ईश्वर को धन्यवाद दें, जो ईश्वर जब सीलस और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर रहने वाले हर एक लोग और दीवारें हिल चुकी थी, हिल उठी थी। वो प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि सारे दीवारें हिल चुकी थी। क्यों ना हम भी, जहां पर भी हम उपस्थित हैं इस समय, इस क्षण हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दे हर एक पल के लिए, इस सुंदर से जीवन के लिए।
हर एक क्षण के लिए हम उसको धन्यवाद दें, और जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन के लिए हम हर दिन हर पल उससे धन्यवाद दें। तेरी रहमत की है खुदा, कैसे करूं मैं कीमत अदा। यीशु, यह मोहब्बत है बेबयां। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए शुक्रिया 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 यीशुआ यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ। हालेलुया हालेलुया क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने और बीमारियों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने 12 शिष्यों को भेज रहे हैं। जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो गुरु अपनी शिष्य को पूरा ज्ञान दे देता है, पूरा जो उसको पता है वह उसे सिखा देता है। लेकिन गुरु कभी भी अपना अधिकार अपने शिष्य को नहीं देता, वो नहीं दे पाता। वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन गुरु के पास जो अधिकार होता है, जो सिर्फ गुरु के पास ही है, वो अपने शिष्य को वो नहीं देता। लेकिन ईसा एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे प्रभु है जिन्होंने अपने शिष्यों को अपना अधिकार दिया है। अधिकार यीशु का अधिकार, यानी अधिकार जो स्वर्ग में उसे है, अधिकार जो उसके धरती के ऊपर है, अधिकार जो उसे आसमान में, वायु में, जल, तल, नभ में है, वह अधिकार उसने अपने शिष्यों को दिया है। यह है प्रभु यीशु की विशेषता। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, सब चीज पर अधिकार दिया है, सब चीज पर सामर्थ्य भी दिया है। और वे अपने शिष्यों को जैसे वे कार्य करते थे वैसे ही कार्य करने के लिए भेजते हैं। एक समय प्रभु अपने शिष्यों से यह भी कहते हैं कि मैं जो कार्य अभी कर रहा हूं उससे भी अधिक कार्य तुम जरूर करोगे मेरे जाने के बाद, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आज जब हम कलीसिया में देखते हैं तो सारे पुरोहितों को अपने अभिषेक के द्वारा, संत पापा हो, बिशप्स हो या पुरोहित गण हो, अपने अभिषेक के द्वारा यह अधिकार उन्हें मिला है, अथॉरिटी है
अथॉरिटी एंड पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और ये चीज प्रभु यीशु ने जिस तरह अपने शिष्यों को दिया है उसी तरह कलीसिया में वह आज एक पुरोहित को भी मिला है। पुराने ज़माने में हम देखते थे जब मिसा ख़त्म होती थी तो माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को फादर के पास ले जाते थे ब्लेसिंग लेने के लिए। जब हमारे घर में पहला अनाज आता था खेत से तो हम उसकी आशीष करते थे। बीज बोने के पहले पुरोहित जमीन की आशीष करते थे। नया गाड़ी खरीदा, हम आशीष लेते। एक अधिकार उस पुरोहित को है, उस अधिकार के द्वारा, उस पावर के द्वारा हम उस चीज पर ईश्वर की कृपा चाहते हैं, इसलिए हम पुरोहितों के पास जाते हैं। हाउस वार्मिंग, हम पुरोहितों को घर बुलाकर अपने घर की आशीष करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है, सब चीजों पर अधिकार है। लेकिन कई बार हम इतने मॉडर्नाइज हो जाते हैं कि हम ये बातें भूल जाते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे अगर घर में हमेशा बीमार पड़ते हैं, हर महीने बीमार है, ऐसा बड़ी बीमारी नहीं, जब देखो कोल्ड आता रहेगा या फीवर होता रहेगा या कभी कुछ भी ऐसा बीमार पड़ता रहेगा, कमजोर है, आप आपके पल्ली के पुरोहित के पास जाइए। जब मिसा खत्म होकर वो पुरोहित नीचे आएगा अपनी समूह के सामने तो उनसे कहिएगा हमारे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, उस पुरोहित के अधिकार का पावर आपको वहां पर दिखेगा। आपके बच्चे फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, इतना वे स्वस्थ रहेंगे, वे तंदुरुस्त रहेंगे। ये पुरोहित को दिया गया प्रभु यीशु का अधिकार और प्रभु यीशु का सामर्थ्य है, पुरोहित का नहीं। पुरोहित कैसा भी हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य वो प्रभु का है, वो प्रभु का है। इसीलिए ही अब्दुतग्रस्त व्यक्ति एक पुरोहित की बात मानता है। कई लोग एक्सॉर्सिस्ट को ढूंढ के चलते हैं। यहाँ पे कोई फादर है क्या जो भूत प्रेत को भगाते हैं? प्यारे भाई और बहनों, आपसे कहना चाहूंगी, हर एक पुरोहित को एक्सॉर्सिज्म का पावर, अथॉरिटी बाय द ग्रेस ऑफ हिज ऑर्डिनेशन उन्हें मिला है। हर पुरोहित को मिला है, हर पुरोहित को। ऐसा एक भी पुरोहित नहीं है जो कहे कि मेरे पास ये पावर नहीं, नहीं, उन्हें यह अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जब आप एक पुरोहित से मिलते हैं, उनसे कहना हमारे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, हाथ रखकर प्रार्थना करें। सब लोगों के पास जाकर अपना सिर दिखाकर प्रार्थना मांगते हम, क्यों नहीं हम हमारे पुरोहितों से मांगे, हमारे बिशप से मांगे, इनके पास ये अधिकार है। दूसरी बात, प्रभु ने हमसे कहा है, जो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के लिए जाता है उसे किसी और चीज के बारे में सोचने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चीजों की प्रबंध करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। इसका एक कारण यह है, शायद मुझे लगता है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम अपने हाथ खुले होकर प्रभु को बुला सकते हैं। हमें लगेज लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दुनिया की चीजों पर रखकर नहीं होनी चाहिए। हमारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस प्रभु पर होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि, हमारी सारी शक्ति, हमारा जीवन प्रभु पर आश्रित हो तो प्रभु वहां पर कार्य कर सकते हैं। अगर हमने हमारी मुट्ठी को बंद रखा है, हमारे हाथों में बहुत सारी चीजें पकड़ कर रखी है, तो प्रभु जो हमें दे रहा है वह हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथों को खाली होना है, खुला होना है। जब हाथ खुला है तो ही हम कुछ स्वीकार कर सकते हैं। जब हाथों में अगर हमने ऐसे चीजें पकड़ कर खड़े हैं, ये हाथ खाली नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ना ही हमारे पास प्रभु से कुछ लेकर दूसरों को देने के लिए है। जब तक हाथ खाली नहीं है तब तक हम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते, ना ही प्रभु से हम कुछ ले सकते हैं। हमारा आश्रय केवल प्रभु पर होना चाहिए, केवल प्रभु पर होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करना एक बहुत बड़ा दायित्व है हर एक ईसाई के लिए। ये केवल 12 शिष्यों के लिए नहीं, हर एक ईसाई के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ही संत पौलुस ने कहा, वो टू मी इफ आई डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पेल। अगर मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, हाय मेरा जीवन व्यर्थ है।
मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर आपने या मैंने अपने जिंदगी में कभी भी एक वचन किसी और व्यक्ति को नहीं दिया है तो हमारा जीवन, ईसाई जीवन व्यर्थ है। प्रभु जरूर हमसे उसका लेखा मांगेगा। गॉड विल आस्क यू द अकाउंट ऑफ इट। तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कलीसिया में एक अंग बनाया, मैंने तुम्हें संस्कार देके तुम्हें आशीषित किया, पूरी कृपा तुम्हें प्रदान की, लेकिन तुमने क्या एक वचन भी दूसरों को बांटा है? आइए आज ये दोनों चीजों को अपने अंदर समा कर रखे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वह अधिकार, वह सामर्थ्य जो आपने आपके शिष्य गणों को दिया है, उसे तहे दिल से स्वीकार करने की कृपा हमें दे। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए। और दूसरी बात, प्रभु हमें इतना भरोसा दे कि हमारे जीवन में जब हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी हम सुसमाचार का प्रचार कर सके। आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चुनाव करने का एक विकल्प देते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, वह हमारे सामने वह रख कर देता है। वह हमें दास या दासी नहीं बनाता, बल्कि प्रभु हमें अपने बच्चे के समान देखता है। और माँ या बाप अपने बच्चे को दास या दासी के समान प्यार नहीं करता, उन्हें पूरी आजादी देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने अग्नि और जल रखा है, जो चाहे चुन लो। मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन रखा है, चुनाव हमारा है। ऐसा ही एक चुनाव नबी योना ने किया था। प्रभु की वाणी उन तक पहुंची थी, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें निनवे जाने के लिए कहा तो उन्होंने तार्शीश के लिए अपना रास्ता पकड़ा। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गलत निर्णय के कारण, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण बहुत सारी तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी। इतना कि लोग उन्हें उठाकर पानी में फेंक देते हैं और बड़ी सी मछली उन्हें निगल लेती है। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर योना को समझ में आता है, उस मछली के पेट के अंदर, आप समझ सकते हो मछली के पेट के अंदर योना की फीलिंग क्या होगी। कितना घिन आता होगा उसे अपने आप पर, मन के अंदर भी और शरीर में भी उसे अपने आप से घिन आया होगा। उसने पश्चाताप किया और वहां उन्होंने एक प्रार्थना कही, और वह प्रार्थना इस प्रकार थी, जब मैं निराशा में डूब जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। अपने आप में घिन फील करने वाला योना, अपने आप में प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाने वाला एक योना, वो योना जो एक नबी भी था, जब वह अपने अंदर टूट चुका था और एक मछली के अंदर से प्रार्थना करता है, तो वह कहता है मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम निराशा के पेट में कितने भी दबे क्यों ना हो, हम हताश क्यों ना हुए हो, हम अपने आप में घिन फील क्यों ना करते हो, अगर हमने प्रभु को पुकारा तो हमारी प्रार्थना जरूर प्रभु तक पहुंचेगी। और नबी योना कहता है, प्रभु ईश्वर ही मेरा उद्धारक है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है डिलीवरेंस बिलोंग्स टू गॉड। प्रभु ही मुझे छुटकारा दे सकता है, प्रभु ही मेरा उद्धारक है। और उसी क्षण प्रभु उस मच्छी को आदेश देता है कि वह योना को तट पर उगल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास के साथ मैं कितना भी घिन क्यों ना फील करूं, मैं कितने भी पाप के दरदर में फंसता जाऊं, मेरा प्रभु मेरा उद्धारक है। इस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं राजेंद्र करकेटा के लिए जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। हम प्रार्थना करते हैं सन्नी बारला के लिए जो पाइल्स की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रिशा और त्रिशा के लिए, पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं ऋषि के लिए और उस समान रवि के लिए भी, प्रभु उन्हें हर प्रकार के ब्रेन हैमरेजेस से, ब्रेन में जितने भी क्लॉट्स है उससे उन्हें चंगाई दीजिए। जो कोर्ट केसेस उन पर है उसे उन्हें छुटकारा दीजिए और प्रभु जी एक अच्छा नौकरी देकर उनके जीवन को आशीषित कीजिए। आज इस क्षण हम प्रार्थना करें, हमारी अवस्था प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु योना के समान हम हमारे अंदर टूट रहे हैं, घिन भावना में धंसते जा रहे हैं। ओ प्रभु आप ही मेरे उद्धारक हो। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं, हम स्तुति करें। हालेलुया। ओ प्रभु आप मेरे निराशा में जब मैं डूब रहा था, प्रभु मैं तुझे याद करता हूँ, मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर तक पहुँचे। प्रभु ओ प्रभु आप ही मेरे धारक है, आप ही मेरे छुटकारा देने वाले ईश्वर है। इस अवस्था से, इस हीनता से, इस पाप के जीवन से मुझे बचाने वाले एकमात्र ईश्वर आप ही है। मैं आपकी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। आप करुणामय हो, आप दयालु हो प्रभु जी, आप क्रोध नहीं करते, आप अनुग्रह के धनी हो प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, 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 हैव मर्सी जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, स्तुति, ओ तेरी स्तुति, स्तुति। हालेलुया जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। यस लॉर्ड। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे विश्वास के अभी। साथ गाए। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। ये योना नबी 40 दिन के अंदर निनेवे का विनाश होगा, यह प्रभु का संदेश सुनाने के लिए निनेवे जाता है। बहुत बड़ा शहर है, 3 दिन लगता है निनेवे को पार करने के लिए। नबी केवल 1 दिन वहां चलकर कहता है 40 दिन के अंदर निनेवे का विनाश होगा। लोगों ने उनकी बातें सुनी, पश्चाताप किया और योना नबी को प्रभु पर गुस्सा आया, क्योंकि जो संदेश प्रभु ने निनेवे को भेजा था उससे प्रभु अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वे निनेवे नगर पर दया दिखाते हैं और योना नबी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होकर चला जाता है, नगर के बाहर बैठ जाता है, प्रभु से चिढ़ जाता है। प्रभु तुमने अपनी बात नहीं रखी, प्रभु आपने निनेवे नगर को विनाश नहीं किया, आपने क्यों उन पर दया दिखाई? दया दिखानी ही थी तो मुझे निनेवे क्यों भेजा? क्यों मुझे तारशीश से वापस लेकर आए? क्यों मुझे उस मछली के अंदर फंसा कर रख दिए? एक अच्छे पिता के समान प्रभु योना नबी को समझाते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु हमारा ईश्वर है, यही प्रभु हमारा पिता भी है। जब हम भी गलत करते हैं, जब प्रभु से हम भी लड़ जाते हैं, जब हम रूठ जाते हैं, हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, एक प्यारे से पिता की तरह वो हमें समझाता है, डांटता है, हमें एक सही राह पर चलने के लिए हमारा हाथ थामता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए भक्त
भक्त जब प्रभु से नाराज भी हो जाए तो प्रभु अपने भक्त के लिए स्वर्ग से उतर कर आएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें बिनोय लकड़ा के लिए। उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो प्रभु जी, उनके परिवार में बरकत हो प्रभु, हर प्रकार के कर्ज से उन्हें छुटकारा मिले। हम प्रार्थना करते हैं फेडरिक लकड़ा के लिए, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा मिले। अजय कुमार प्रजापति के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार में प्रभु जी आपकी प्रेम का वास हो प्रभु, हर प्रकार की नफरत इनके परिवार से हटा दीजिए। लड़ाई झगड़ा प्रभु जो इनके परिवार में हो रहा है, इसे उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आपका प्यार और आपकी शांति का वास इनके परिवार में हो। हम प्रार्थना करते हैं राजा मुन्ना के लिए प्रभु जी, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, उन्हें स्पर्श कीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए। आज हम उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोई न कोई कारणवश आज अपने विश्वास में नहीं है, गिरजा में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। योना नबी के समान प्रभु की इच्छा को जानते हुए भी उससे मुखर कर अपनी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं उन्हें समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, आप जो करुणामयी हैं, आप दयालु हैं, आप क्रोध करने में विलंब करते हैं, आप अनुग्रह के धनी हैं। आज हम सब पर जो अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, जो अपने विश्वास में पीछे हो गए हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु को समर्पित करते हुए, ओ प्रभु हमें एक मन परिवर्तन दीजिए, आपकी करुणा से हमें भर दीजिए, आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। इस दिन हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे छुटकारा, हमारे सशक्त करने वाले ईश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु जी। तेरी स्तुति 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 आपकी दया से हमें परिपूर्ण कीजिए प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया। ईश्वर आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।